सुशील जी, आपसे बात शुरू करता हूं। एक 4 दल मोटे तौर पर, कोई बुरा ना माने, अभी मोटे तौर पर 4 दल हैं उत्तर प्रदेश में, सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, ठीक। इनमें से 2 हट गए किनारे, और फिर बाकी जो और छोटे दल हैं जो वोट में दाएं बाएं करके परिणाम प्रभावित कर सकते हैं, उसमें एक ओवैसी की पार्टी है, वो भी पीछे हट गई। मैनपुरी में शिवपाल जी की पार्टी थी, वो भी नहीं मैदान में है। इसके पीछे क्या कोई एक सुविचारित डिजाइन है एक, या इन सब दलों के पीछे हट जाने से ये जो 2 पहलवान अब रिंग में बचे हैं, भाजपा और सपा, इसमें नुकसान किसे है और नफा किसे है? पांडे जी। जी अमिताभ जी, देखिए, उपचुनाव में आमतौर पर माना जाता है कि सत्ता ही प्रभावशाली होता है, क्योंकि जनता की अपेक्षा काफी ज्यादा होती है कि जो सत्ता में है उनके लिए कुछ बेहतर कल्याणकारी योजनाएं ला सकता है, उनके लिए कुछ बेहतर कार्य कर सकता है। और दूसरी तरफ अगर किसी का निधन होता है और सीट खाली होती है तो उनके प्रति स्वाभाविक रूप से लोगों में सहानुभूति होती है। तो 2 मुद्दों पर आमतौर पर उपचुनाव होता है, और अभी जो बड़े दल यहाँ से बाहर हुए हैं उसके पीछे जो पहला कारण लग रहा है, उसके पीछे जो पहला महत्व कारण है कि बड़े दलों को पता है कि एक तो हम अपनी भविष्य की संभावनाएं देख रहे हैं। चूंकि मुलायम सिंह जी बड़े नेता रहे और सभी दलों के नेताओं से उनका व्यक्तिगत अच्छा संबंध था, तो कहीं न कहीं भविष्य की राजनीति का संकेत देने के लिए ये बाकी दल हटे हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कि उनको ये अंदाजा है कि हमारी स्थिति बेहतर नहीं हो सकती है, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है और उसके पहले यह माहौल न बनने पाए कि बड़े दल हैं और उनका सामाजिक आधार समाप्त हो चुका है या बहुत कम वोट उनको मिलेंगे, तो ये संदेश न जाए। तो ये 2 महत्वपूर्ण कारण हैं जिसके कारण बड़े दल अभी कुछ रख रहे हैं। ठीक है पांडे जी, संदेश तो सारे चले गए। कांग्रेस के पास 2% वोट है, लिखत पढ़त में आ गया, संदेश नहीं गया। मायावती जी मुसलसल हार रही है पार्टी, संदेश तो लिखत पढ़त में है, चुनाव आयोग के आंकड़ों में। अब और क्या संदेश आएगा? ओवैसी जी की पार्टी के अधिकांश प्रतिनिधियों की जमानत जब्त हो गई, जितने लड़ाई यूपी में, ये लिखत पढ़त में है। अब क्या छुपा है भैया? ना 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 ना, अब तो सब खुला है। इसीलिए मैं विषय लेके आया कि इसके पीछे जरा कुरेद हूं कि मसला क्या है। दिगंबरी मुद्रा तो पहले से ही है, सब कुछ खुला है, बचा क्या है? फिर इसके पीछे क्या है वो जरा डिकोड करने की कोशिश करूंगा। गौतम राणा साहब, बहन जी ने आजमगढ़ में गुड्डू जमाली लड़ाए, लेकिन इस बार कह दिया भाई हम 3 सीटों से दूर रहेंगे, हमसे कोई लेना देना नहीं। अब जैसे ऐसा हो गया कि वो चुनाव लड़ने वाली राजनीतिक पार्टी ना होके कोई सामाजिक संस्था हो, बसपा, बोले हमसे लेना देना नहीं, कोई लड़े। आपको क्या लगता है इसके पीछे की डिजाइन? क्योंकि सामान्य निर्णय नहीं हो सकता ये। हाँ, एग्जैक्टली, ये सामान्य निर्णय नहीं है और पूरी रणनीति के तहत लिया गया निर्णय है। कांग्रेस और बसपा का चुनाव क्षेत्र से हटना 2024 का धरातल तैयार करना है कि सपा, बसपा और कांग्रेस किस तरह से गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी। संभावना ये भी है कि नीतीश कुमार भी उस गठबंधन में शामिल रहेंगे। तो ये पूरा रणनीति के तहत ये बनाया गया कि अगर सब लोग मिलकर के चुनाव लड़ते हैं, डायरेक्टली चुनाव में जाते भी नहीं चुनाव प्रचार करने, क्योंकि सभी वोटर्स में एक कॉन्सेप्ट हो गया है कि या तो भाजपा को, कुछ लोग भाजपा को सपोर्ट करेंगे, ज्यादातर लोग भाजपा के खिलाफ होंगे। तो क्या लामबंद होने के बावजूद भाजपा को हराना आसान है या तब भी कठिन है? तो एक तलाश हो रही है। अगर उनको लग जाता कि हराना बहुत आसान है तो डायरेक्टली सपा के साथ खड़े हो जाते। इनडायरेक्टली खड़े होने का साफ मकसद है कि वो देखना चाहते हैं कि आखिर डायरेक्ट फाइट में भी भाजपा क्या समाजवादी पार्टी या जो हमारा गठबंधन 2024 में बनने की संभावना दिख रही है वो मजबूत होगा कि नहीं होगा। क्योंकि 2019 में एक प्रयोग हो चुका है, वो प्रयोग पूरी तरह से सफल नहीं रहा।
तो उसको थोड़ा सा बड़ा विस्तार देने की कोशिश हो रही है, जी। और इसीलिए दोनों दलों ने अपने आप को अलग रखा है। ठीक बात। और जहां तक बसपा की बात जी। है, आप बेहतर जानते हैं कि बसपा का मुलायम सिंह के प्रति बहुत समर्थन नहीं रहा है। हमेशा उस पार्टी को कुछ अलग ही नाम से जी हाँ। एड्रेस किया गया है, तो वो नहीं हो सकता। बस 2024 के भविष्य ठीक बात तलाशने कही का गौतम राणे दृष्टिकोण साहब है। ने, ठीक बात कही। इस बात में दम हो सकती है। अभी मैं त्रिपाठी से पूछूंगा, लेकिन एक बात मैं अपने प्रत्यक्ष अनुभव से कह दूं, मुलायम सिंह जी से जितनी बार मेरी चर्चा हुई उसके आधार पर कह रहा हूं, और मायावती जी से जितनी बार चर्चा हुई 1 to 1 उसके आधार पर कह रहा हूं, दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति बहुत शार्प विरोध था। मैं बहुत संसदीय शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, विरोध। क्या? एग्जैक्टली। ये मैं गूगल वाली बात नहीं बता रहा। हम और नेताजी बैठे तब जो सुना वो, अब वो कोट नहीं कर सकता है, वो विश्वास भंग हो जाएगा। या मायावती जी और हम बैठे तब जो चर्चा आई, इसलिए बाकी वो अभी 19 में गई थी मुलायम सिंह जी के लिए प्रचार करने। बहन जी मंच पर एक दूसरे से मिले थे, नमस्कार हुआ था, मुलायम सिंह जी का हाथ भी उन्होंने उठवाया, लेकिन वो विशुद्ध राजनीति थी, मन में दोनों के बीच में ऐसा ही था। खैर त्रिपाठी जी, गौतम राणे जी ने एक नई थ्योरी फ्लोट कर दी है, और बड़ी थ्योरी फ्लोट की है, और लॉजिकल थ्योरी फ्लोट की है। मैं नहीं जानता होगा कि नहीं होगा, बट लॉजिकल है, उस पर चर्चा हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने तर्क के साथ बात रखी कि भाई, लेकिन मैं उसमें एक बात जोड़ के आपका उत्तर मांगूंगा। आजमगढ़ में अलग अलग लड़े, ठीक, तो भी हारे। रामपुर लोकसभा बाई इलेक्शन में वैसे ही लड़े जैसे मैनपुरी में भूमिका बनाई है, क्या, तो भी हारे। क्या वहां ना बहन जी लड़ी, ना कांग्रेस लड़ी, समाजवादी और भाजपा सीधी लड़ाई हुई, वहां भी हारे। तो तीसरी तो कोई संभावना नहीं है त्रिपाठी जी। लेकिन हां, सब आ जाओ, एक ही नाव पर बैठो, हैं, हो सकता है। अमिताभ जी, गौतम जी ने एक अवधारणा अपनी प्रस्तुत की है, लेकिन मैं इससे इत्तेफाक अभी नहीं रखता हूं। ये बहुत दूर की कौड़ी है। दरअसल इस समय भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति चल रही है, उसमें हमें मजबूत चुनौती उन्हें देनी है, और इसलिए अलग अलग मोर्चे पे काम हो रहा है। क्योंकि वर्तमान समय में अभी 22 के चुनाव में समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी के तौर पे उत्तर प्रदेश में उनके साथ लड़ चुकी है, तो वो उपचुनाव में भी उनको चुनौती दे रही है। हम अभी निकाय चुनाव की तैयारी में उत्तर प्रदेश में व्यस्त हैं, हिमाचल में हमारा केंद्रीय नेतृत्व व्यस्त था, गुजरात में हमारा केंद्रीय नेतृत्व व्यस्त है। तो 2 राज्यों के चुनाव में राष्ट्रीय पार्टी होने के कारण कांग्रेस व्यस्त है। एक बड़ा हिस्सा हमारी पार्टी का पदयात्रा में व्यस्त है, राहुल जी के नेतृत्व में लगातार पदयात्रा जारी है। ऐसे समय में हमारे संगठन की तैयारियां निकाय चुनाव के लिए चल रही हैं, जो उत्तर प्रदेश में होने ही जा रहे हैं। तो कहीं भी अभी इस गौतम जी की अवधारणा को तो मैं नहीं स्वीकार सकता, ये बहुत दूर की कौड़ी है। लेकिन अगर जो ऐसा हो तो बुरा नहीं है। बुरा इसलिए नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को चुनौती देने के लिए अगर जो सभी विपक्षी एक साथ आते हैं, तो वो लोकतंत्र के लिए सुखद है। क्योंकि जिस सुनियोजित तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, वहां ऐसी भी संभावना बने तो बुरा नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के भी निजी कारण है, जिसके कारण वो उपचुनाव में भाग नहीं ले रही है। जी बिल्कुल ठीक बात। त्रिपाठी जी ने कहा कि दूर की कौड़ी है। राजनीति में सारी कौड़ी टीवी पे दूर और अखबार में दूर की ही बताई जाती हैं, लेकिन सारी कौड़ी हथेली पे होती हैं। मेरी बात को गंभीरता से लीजिएगा भाई साहब। जब पहली बार बहुजन समाज पार्टी और काशीराम जी का, अरे बीएसपी और बीजेपी का मेल मिलाप हुआ, उससे पहले राइट फ्रॉम कल्याण सिंह टू वाजपेयी जी, हरीश जी बैठे हैं, इनको याद होगा, धुआंधार कह रहे थे कि विपक्ष में बैठ जाएंगे, बसपा से क्या लेना देना, हमारा कुछ नहीं। क्या, मैं आज अखबार में था, मैंने खबर लिख दी कि बसपा और भाजपा मिलकर सरकार बनाएंगे। अटल जी ने मुझे फोन किया, कहा भगवान जी कहां से आ गई खबर चंडू खाने की। तो मैंने ठीक है, मैं छोड़ दो चंडू खाने की, पंडित जी फिर क्या है, क्या, क्योंकि हमको पता लग गया था कि जयंत मल्होत्रा अटल बिहारी वाजपेयी से मिल आए और सारा स्ट्रेटेजी फाइनल हो गई, सरकार बननी है। और दूसरे तीसरे दिन जाके गवर्नर के यहाँ चिट्ठी दे आए।
भैया है ना त्रिपाठी जी। तो ये सियासत है इसमें। और ये बात भाई मेरे गले नहीं उतरती कि अंग्रेजी का पर्चा इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि पहले इतिहास का पर्चा देना है। राजनीति है, इसमें तो सारे पर्चे देने पड़ते हैं। ऐसा तो नहीं कि नागालैंड में चुनाव हो रहा है इसलिए उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ेंगे। और तेलंगाना में अभी चुनाव लड़े हो, जब यही सब व्यस्तताएं थी, काय को लड़े थे? उड़ीसा में क्यों लड़े? अभी लड़े उड़ीसा में बाई इलेक्शन। और तेलंगाना में लड़े हो, वहां क्यों लड़े? वहां भी यात्रा थी, वहां भी हिमाचल के में नेतृत्व व्यस्त था, गुजरात में व्यस्त था। नहीं महाराज, ऐसी बात तो बोलो जो गले उतर जाए। अब ये तो गोली ऐसी है, मैं पानी के साथ भी निकलूं तो नहीं निकल पाऊं। बताओ कैसी बात कर रहे हो भैया। रवि बाबू, मामला बिल्कुल टक्कर का हो गया। अब की कोई बहाना किसी को नहीं मिलेगा ना। जो दूसरा कोई मतलब तीसरा कोई ताकतवर पहलवान है ही नहीं मैदान में, समाजवादी और भाजपा। रवि बाबू सर सच पूछिए तो भाजपा भी नहीं है मैदान में। है हरीश जी यहीं बैठे भैया। जी हरीश जी सुन रहे हैं जी। बेसिकली देखिए, भाजपा को भी पता है, कांग्रेस को भी पता है, बसपा को भी पता है कि मैनपुरी वर्षों से समाजवादी पार्टी की रही है। और इस बार भी माननीय नेताजी, श्रद्धेय नेता जी के आशीर्वाद से ऐतिहासिक जीत होने वाली है। इस बात का एहसास सभी पार्टियों को है और बीजेपी को भी इस बात का एहसास है कि इस बार वहां पे और भी ऐतिहासिक वोटों से डिंपल यादव जी की जीत होने वाली है।